आप तमाम लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के बहराइच में क्या कुछ हुआ। एक दंगा, एक फसाद, दो संप्रदाय के बीच में लड़ाई। लेकिन हालात क्या हुए, तस्वीरें क्या सामने आई। वहां एक मौत भी हुई। जिस युवक की मौत हुई उसकी 4-5 महीने पहले शादी हुई थी। नाम रामगोपाल मिश्रा। रामगोपाल मिश्रा की उम्र महज 22 से 23 साल। और उसे गोली लगी। गोली लगने के बाद उसकी मौत हो गई। उसका एक वीडियो भी सामने आया कथित तौर पर, जिसमें यह देखा जा रहा है कि एक मुस्लिम समाज के घर के छत पर वो चढ़ जाता है और वहां जाकर के हरा झंडा जो लगा रहता है, और शायद वो 12 रबीउल अव्वल के दिन लगा हो या कभी भी, वो इस्लामिक झंडा होता है, वो झंडे को उसने उखाड़ के फेंक दिया। और नीचे से भीड़ जो है वो नारेबाजी कर रही है, उसे हिम्मत दे रही है कि बहुत अच्छा कर रहे हो, वाह, वेरी गुड वेरी गुड। एक तरह से यही कहा जा रहा था। वही जो भीड़ थी वो ताकत बन रही थी रामगोपाल मिश्रा की, और रामगोपाल मिश्रा ये कर रहा था। उसके बाद उसने वहां से झंडा उखेड़ के फेंक दिया और वहां पर लगा दिया एक भगवा झंडा। भगवा झंडा स्थापित करते हुए उसने दोनों हाथ उठाए और ऐसा दिखाने की कोशिश किया कि उसने एक बड़ा युद्ध जीत लिया हो, मानो किसी मुल्क को उसने फतह कर लिया। अच्छी बात है, उसे ऐसा लगा, उसने ऐसा किया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ ये कि रामगोपाल मिश्रा को गोली लग गई। किसने गोली मारी, किसने मारी, ये सब कुछ जांच का मामला है। लेकिन इस पूरे मामले के बाद वहां और भी ज्यादा हिंसा बढ़ गई। कई लोगों के घरों में आग लगा दी गई, गाड़ियां फूंक दी गई, यहां तक कि हालात ऐसे हो गए कि कई दुकानों को फूंक दी गई। मुसलमानों को अपना घर छोड़ करके जाना पड़ा। प्रशासन के लोगों ने मुसलमानों को गाड़ियों में बिठा बिठा करके रेस्क्यू करके वहां से निकाला। जी हां, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेन स्ट्रीम मीडिया की खबरें हैं, आप जा करके देख सकते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, मेन स्ट्रीम मीडिया कह रही है। खुद वहां पर मेन स्ट्रीम मीडिया ने ग्राउंड रिपोर्टिंग की। जो तस्वीरें सामने आई वो काफी भयानक और भयावह है। सवाल उठता है कि आखिरकार प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े हुए लोग क्या कर रहे थे? ये इतनी बड़ी नाकामी कैसे हुई? कैसे इतनी बड़ी घटना हो गई? अब इस पूरे मामले के बाद मेन स्ट्रीम मीडिया का एक जो कहा जा सकता है पूरी तरीके से उस मीडिया का जो एक गिरोह है, उसने इस पर पूरी ऐसी ऐसी खबरें चलानी शुरू कर दी जिसका न कोई सिर न कोई पैर है। उन्होंने ये खबर चलाई कि रामगोपाल मिश्रा को जो मारा गया उसे इलेक्ट्रिक शॉक दिए गए, उसके नाखून को उखाड़ दिया गया, उसे जो है बुरी तरीके से मारा गया, 20 से ज्यादा गोलियां मारी गई। इस तरह की बातें उसको लेकर के की गई और मीडिया ने इस पर खूब चर्चाएं की, प्राइम टाइम की, और कहा कि इतनी बेरहमी के साथ कोई कैसे मार सकता है। मैं तो कहता हूं कि कोई इंसान किसी को कैसे मार सकता है? क्या कोई इंसान किसी की हत्या भी कर सकता है? हत्या अगर हुई है, जो सामने आई, किसने की, क्यों किया, ये सब कुछ जांच पड़ताल का मामला है। लेकिन सवाल यह है कि हत्या हुई तो कोई इतनी बेरहमी से कैसे मार सकता है कि 20 गोलियां मारेगा? उसे इतनी भीड़ रहने के बावजूद किसी आदमी को इतनी हिम्मत मिल जाएगी कि उसके नाखून को जो है वो उखेड़ उखेड़ करके फेंक डालेगा, इलेक्ट्रिक शॉक देगा। अब इस पूरे मामले में पोस्टमार्टम का रिपोर्ट सामने आया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये तमाम बातें जो है वो सीधे तौर पर झूठी साबित हुई। सीधे तौर पर जो पोस्टमार्टम का रिपोर्ट सामने आया है उसमें ये बात कही जा रही है कि असल में तो गोली एक ही चली थी, छर्रे बहुत सारे लग गए। यानी कि जो गोली में छर्रा जो होता है वो उसके जिस्म में लगा। मौत कैसे हुई? मौत हुई ज्यादा से ज्यादा रक्त निकल जाने की वजह से, खून निकला। गोली लगी, तुरंत अस्पताल नहीं ले जाया जा सका, खून गिरता चला गया और इसकी वजह से उसकी जान गई। इलेक्ट्रिक शॉक, ऐसी कोई बात नहीं, कोई भी ऐसी बात नहीं। साहब ने तमाम जानकारी दी है, वीडियो में ये सारी बातें कही गई। साथ ही साथ कोई इलेक्ट्रिक शॉक नहीं दिया गया, उनके पैरों के नाखून नहीं उखाड़े गए, उनके हाथों का नाखून नहीं उखाड़ा गया रामगोपाल का। बस ये बातें हैं कि उसके पैर का एक नाखून का थोड़ा सा, यानी कि 1/3 भाग जो है वो कट गया। वो दौड़ते फिरते किसी भी आदमी को हो सकता है। लेकिन इतनी बड़ी झूठ जो फैलाई गई, जो नफरतें दी गई लोगों के जहन में, नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि वहां हिंसाएं बढ़ी। अब तो हालात फिर भी ठीक है, लेकिन जिनके साथ बुरा हुआ, जिनके घर जला दिए गए, जिनकी दुकानें जला दी गई, उनके साथ इंसाफ कहां हुआ? आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। साहब ने क्या कुछ बातें कही है, थोड़ा सा क्लिप आपको हम सुना दें ताकि आपको ये बातें भी समझ में आए। चेहरे पे लगे थे। इन छर्रों के कारण अत्यधिक रक्तस्राव हुआ और उस रक्तस्राव के कारण उनकी डेथ हुई है। ज्यादा निकलने की वजह से दोनों अंगूठों के नाखून का जो मध्य भाग है वो डैमेज है। पूरा का पूरा नाखून नहीं डैमेज है, मध्य भाग डैमेज है। वो किसी चोट से हुआ है। संभवतः काला निशान है, संभवतः बम से हुआ है, नहीं हुआ है, की डिटेल जो है वो समय पे एनर्जी कुछ हैवानियत हुई है, ऐसा लगता है बहुत स्पष्टता से बताना हम लोगों के द्वारा संभव नहीं है, क्योंकि मौके पर जो है नहीं पता चला। इंजरीज भी छर्रे वाली हैं, प्लस एक बाएं ललाट पे है, वो भी लैसरेटेड वुंड है, यानी कि फटा हुआ चोट है। और पैर वाली तो आप बात कर ही चुके हैं, इतना ही चोट है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। शरीर पे काफी चोट के निशान मिले, छर्रे के निशान छाती और गले और सिर पे मिले हैं। पेट वगैरह और पीठ वगैरह इस तरह की जो हल्ला भ्रांति हो रही है वो सब, यानी जो नाखून है तो उखड़े। देखिए, सीधे तौर पर इन्होंने ये बात कह दी कि भैया ऐसा है ना, छर्रे लगे थे, उसी की चोट। यहाँ देखिए, पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने नाखून उखाड़ने और बिजली का शॉक देने की बात नहीं कही, लेकिन दंगाई मीडिया घटने वाले दिन से ही आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। बहराइच दंगा दंगाई मीडिया और बीजेपी नेताओं की वजह से हुआ है। आप इस पूरे मामले पर क्या कुछ सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।